हेलो दोस्तों। सॉरी, मेरा एक भी वीडियो आप तक नहीं पहुंचा था। मैं कुछ दिनों से कुछ वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। बस उसका कारण था क्योंकि मैं अपने ऐप पर वर्क कर रहा हूँ अभी। फिलहाल उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज है, तो और मुझे लगता है कि 20-25 दिन लग जाएंगे और वो ऐप प्ले स्टोर पे आ जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए आप पेशेंस से रखिए और डू सब्सक्राइब माई चैनल। हेलो दोस्तों। सो होपफुली आप सभी लोग बढ़िया होंगे, खुश होंगे। चलिए बढ़िया। हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार। और होपफुली आप सभी लोग फिट और फाइन होंगे। एक्चुअली मैं पहले आपसे सॉरी बोलना चाहूँगा, माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मेरे 1 हफ्ते 2 हफ्ते से वीडियो कोई भी मैं यूट्यूब पे नहीं डाल पा रहा था। उसका भी एक रीज़न है क्योंकि मैं ऐप पर वर्क कर रहा हूँ, अपने चाबी क्लासेस ऐप पर, और वो जल्दी ही प्ले स्टोर पर आ जाएगा। ठीक है, उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज है और 20-25 दिन में वो ऐप पर होगा। ठीक है, और आप लोगों के लिए बहुत सारे सरप्राइजेस है। ठीक है, तो आप बने रहिए मेरे ऐप के मेरे मेरे साथ। ठीक है, और जैसे जैसे वीडियोस आते रहेंगे आप लोग बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करने वाले हो। ठीक है, अभी हम लोग करेंटली ज्योग्राफी के ऊपर प्लान कर रहे हैं। ज्योग्राफी जो भी सी डी एस, एन डी ए, सी ए पी एफ, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, सिविल सर्विस एग्जाम। ठीक है, तो इन सब पर हम लोग वीडियोस बनाने वाले हैं। क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, 10, 11, 12 की एन सी आर टी पे भी वीडियोस आ जाएंगे मेरे। ठीक है, और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे। हम लोग एजुकेशन को पूरा निचोड़ के पी लेंगे। ठीक है, हम लोग समझेंगे कि एजुकेशन क्या है। ठीक है, नॉलेज हम लोग उसका हथियार की तरह इस्तेमाल करेंगे नॉलेज को। ठीक है, सो बेसिकली हम लोग नॉलेज को रटेंगे नहीं, मतलब जो भी चीजें हैं उसको रटेंगे नहीं, हम उसको समझेंगे। समझकर अगर कोई भी चीज की जाए तो फिर वो आसान लगती है, राइट। मैथ्स को हम लोग इजी बना देंगे, साइंस को इजी बना देंगे, ज्योग्राफी को एकदम प्लेफुल बना देंगे। ठीक है, हिस्ट्री जो कि सबसे बोरिंग माना जाता है उसको हम इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप बने रहिए। ठीक है, और भी बहुत सारे ढेर सारे वीडियोस आने वाले हैं। मैंने ये वीडियो इंट्रोडक्शन के लिए बनाया हुआ है कि ज्योग्राफी का जो भी मेरे वीडियोस आने वाले हैं उस पर मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, वो सिलेबस मैंने लिख के रखा हुआ है। ठीक है, आप लोग बस और बस फोकस कीजिए फिलहाल फाइनल एग्जाम पर। 11th क्लास के फाइनल एग्जाम, 12th क्लास के 9, 10 इनके एग्जाम चालू होने वाले हैं। बोर्ड बोर्ड चालू हो चुका है, राइट। तो आप अभी फिलहाल फाइनल एग्जाम पे फोकस कीजिए और सूनर मैं आपके लिए बहुत सारे वीडियोस लेके आ जाऊंगा एनडीए से रिलेटेड। ठीक है, उसके क्वेश्चंस, ठीक है, सब कुछ हम लोग करने वाले हैं। बस आप पेशेंस बनाए रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दिखाइए। ठीक है, फोकस। अभी फोकस से मुझे याद आया कि अभी सबके एग्जाम्स चल रहे हैं, राइट। तो पढ़ना कैसे है, रिवाइज कैसे करना है, उस चीज के लिए मैं थोड़ा सा ये छोटा सा वीडियो बना रखा है मैंने। ठीक है, देखिए, पहले तो ना आप अभी भी ये वीडियो जो देख रहे हो, ठीक है, वो लेट कर देख रहे हो, तो लेटिए मत। ठीक है, उठकर बैठिए, चेयर और टेबल का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, इससे आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ेगा, फोकस बढ़ेगा। ठीक है, तो आप प्लीज और प्लीज चेयर और टेबल का इस्तेमाल कीजिए। दूसरा, जब भी आप रिवाइज कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो ख्याल रखिए कि आपके हाथ में एक पेन होना चाहिए। ठीक है, पेंसिल होनी चाहिए, हाइलाइटर होना चाहिए, जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, या फिर नोटबुक होनी चाहिए, लिखिए। जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आपके ब्रेन को वो रिटेन नहीं होगा। आपको भले ही समझ में आ गया हो, लेकिन जो आपको समझ में आया वो आपको रिप्रेजेंट कैसे करना है वो तभी हो पाएगा पॉसिबल जब आप उसको लिखोगे। तो आप लिखिए। ठीक है, मोबाइल को दूर रखिए। मेरा थर्ड पॉइंट यही है कि मोबाइल को अपने आप से दूर करिए। ठीक है, जितना ज्यादा आप अपने किताबों को दोस्त बनाओगे, आप किताबों के साथ टाइम स्पेंड करोगे, नॉलेज लोगे, उतना ही आपका फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा। बिलीव मी, ट्रस्ट मी, मोबाइल को अपने आप से दूर कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है, पानी लेकर बैठिए। ठीक है, आप पढ़ने के लिए बैठते हो तो पानी की बोतल साथ में रखिए, क्योंकि आप पानी के बाहर 2-2 मिनट के लिए उठते हो, राइट। मैं कहूंगा कि अगर आप पढ़ रहे हो तो कुछ अपने साथ लाइक बादाम रख लीजिए, काजू रख लीजिए। ठीक है, तो क्या होता है कि आप पढ़ते पढ़ते अपना मतलब लाइक मुंह चलता रहेगा, आपको नींद नहीं आएगी, राइट। तो आप अपने साथ पानी की बोतल रखिए। ठीक है, बार बार आपको उठना ना पड़े। एक बार अगर आप चेयर पे बैठ गए तो चेयर से चिपक जाइए। चेयर और टेबल से उठना ही नहीं है, किताबों में ही घुस जाना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों को अवॉइड कीजिए। एग्जाम का टाइम है, एग्जाम ही नहीं, अभी 9, 10, 11, 12 ये जो पीरियड है इसमें आपको अपने दोस्तों से दूर ही रहना चाहिए। ठीक है, टाइम वेस्ट मत कीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ दोस्त होना जरूरी नहीं है या फिर दोस्त नहीं बनाना है,
आप दोस्त बनाइए, लेकिन ऐसे दोस्त बनाइए जो आपको हेल्प करे, फ्यूचर में आपको पछतावा ना हो, क्योंकि वो लोग आगे निकल जाएंगे बट बाकी आप लोग पीछे रह जाओगे, राइट। तो अगर आपको पीछे नहीं रहना है तो बेस्ट तरीका यह है कि आपको क्या करना है, अपने दोस्तों से दूरी बनाए रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट, फेस द डेली चैलेंजेस। आप जो भी चैलेंज सेट कर रहे हो, ठीक है, उसको फेस कीजिए, ठीक है। गिरावट हार जीत लगी रहती है, आप अपने मार्क्स पे फोकस करने से बेटर नॉलेज पे फोकस कीजिए, ठीक है, उसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है, टाइम वेस्ट मत कीजिए और लगे रहिए, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी, आप लोग अपने एम को इजीली अचीव कर जाओगे, अचीव नहीं करोगे, इजीली अचीव कर जाओगे, ठीक है। तो ज्योग्राफी में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसका सिलेबस मैं लेके आया हूँ। आप देख सकते हो कि यूपीएससी जो प्रीलियम है उसमें क्या क्या पूछा जाता है, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल सोशल इकोनॉमिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मेंस पर्सपेक्टिव से हम लोग अगर कंप्लीट करेंगे तो प्री भी उसमें आ ही जाता है, ठीक है। मैं प्री का भी डिस्कशन करूंगा, क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, ठीक है। एनडीएस, सीडीएस, एपीएफ और सिविल सर्विस एग्जाम के लिए, ये तीनों चारों एग्जाम्स के लिए या फिर कोई भी बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसमें ज्योग्राफी का आपका इसमें पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। ओके, आपको कोई भी दूसरे सोर्सेज की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट स्टिल मैं सोर्सेज जो भी रिसोर्सेज में इस्तेमाल कर रहा हूँ इसके लिए, ठीक है, आपको भी वो रिसोर्सेज बता दूंगा जिससे कि आप उसको इस्तेमाल कर सको, ठीक है। ओके, साइलेंट फीचर्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद क्रिटिकल ज्योग्राफिकल फीचर्स, सुनामी, वॉल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन्स, ज्योग्राफिकल फीचर्स जितने भी है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले, जो इंपॉर्टेंट है अर्थक्वेक जो यूपीएससी ने मेंशन कर रखा है, सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ और सिविल सर्विस एग्जाम, ये सब यूपीएससी ही करवाती है, कंडक्ट करती है। तो बेसिकली हमारे को यूपीएससी का माइंडसेट समझना है कि वो लोग कैसे क्या करवा रहे हैं, ठीक है, वो पेपर कैसे सेट करते हैं, ठीक है, और कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे, ठीक है। अगर जनरल स्टडीज थर्ड के बारे में बात करें तो वहां पर भी ज्योग्राफी का पार्ट आता है कुछ, ठीक है, वो भी हम लोग देखेंगे। मेजर क्रॉपिंग प्रोडक्ट्स जो है, पैटर्न्स जो है वो पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन एंड इरिगेशन सिस्टम्स हम लोग पढ़ेंगे, राइट। स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीजें हम लोग इसके अंदर पढ़ने वाले, पॉपुलेशन और वो सब ज्योग्राफी का कुछ हिस्सा जो है जीएस 3 में भी जाता है। प्लस एनडीए के अंदर भी आपको इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, सीडीएस के ऊपर, सीडीएस में भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीएपीएफ में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कैसे पढ़ना है मैं वो भी बता दूंगा, ज्योग्राफी को कैसे पढ़ना है, कंसेप्ट फ्रॉम ज्योग्राफी कैसे आते हैं, कंसेप्ट फ्रॉम इकोनॉमी कैसे, मतलब लाइक ज्योग्राफी अगर हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो या फिर आपके कोई एग्जाम हो, नॉर्मल एग्जाम्स भी हो, एकेडमिक एग्जाम्स भी हो, कभी भी याद रखिए कि एक सब्जेक्ट से, पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं होता है, वो बाकी सब्जेक्ट से लिंक्ड होता है। तो अगर आपको लिंकेज समझ में आ गई तो आपको, अगर ज्योग्राफी पढ़ रहे हो या हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको इंडिया का पूरा मैप लर्न है, ठीक है, चालुक्यास पता है, पांड्यास पता है, गुर्जर प्रतिहारास पता है, कनौज जो प्लेस है वो कहाँ पर थी वो आपको पता है, तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि जो ट्रीपेटाइट स्ट्रगल जो थी वो बेसिकली किसके बीच में हुई थी, कहाँ हुई थी। तो आपको ज्योग्राफी समझ में आ गया तो कैसे हिस्ट्री से लिंक्ड है, राइट। हम बोलते हैं कि जो नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट से अटैक हो रहा है, राइट। तो नॉर्थ वेस्ट से अटैक हो रहा था, अरेबियंस ने जो हुआ था, फॉरेन इन्वेजन हुए थे, वो किस डायरेक्शन से हुए थे। अगर आपको मैप पता है एग्जैक्टली कहाँ से क्या हो रहा है तो आप इजीली वो इमेजिन कर सकते हो कि उस सिनेरियो में क्या हुआ होगा, उस समय क्या हुआ होगा, राइट। तो गौरी गजनी जब आए थे उन्होंने क्या किया होगा। तो अगर आपको ज्योग्राफी के बारे में पता है तो आप हिस्ट्री के साथ लिंक कर सकते हो, राइट। इकोनॉमी, अगर आपको इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है तो इकोनॉमी पॉलिटी स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाती है, राइट। इकोनॉमी एक नेशन को पावरफुल बनाती है, आप उससे फिर आर्मी को, मिलिट्री आर्मी फोर्सेस को आप जान सकते हो, राइट। इंटरनेशनल रिलेशंस अगर आपके सुधर सकते हैं। तो ये बेसिकली एक सब्जेक्ट की बात नहीं है, अगर आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उसको बाकी सब्जेक्ट से लिंक करने की कोशिश कीजिए, वो आपको हेल्प करेगा, राइट। अगर मैं रेफरेंसेस के बारे में बात करूं तो हम लोग वर्ल्ड और इंडिया, इंडियन लैंड जो है, इंडियन लैंड एंड इंडियन पीपल जो है उसके बारे में हम लोग 11th-12th एनसीईआरटी की हेल्प लेंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली 11th क्लास की एनसीईआरटी, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनडीए, सिविल सर्विस एग्जाम, सीडीएस के एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लास के नोट्स, मेरे क्लास के नोट्स आपको बहुत ही बेनिफिट रहेंगे क्योंकि ये कंसोलिडेटेड है, ये जीसी लियोंग 11th-12th एनसीईआरटी, 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th 10th क्लास की एनसीईआरटी का सबका मिक्सचर है ये नोट्स मेरे, ठीक है। तो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे। प्लीज और प्लीज, जो भी जिसको बेसिक्स में प्रॉब्लम है, किसी किसी को हो सकता है ज्योग्राफी में हार्ड सब्जेक्ट लगता हो, लेकिन ट्रस्ट में ज्योग्राफी हार्ड नहीं है, या फिर कोई भी सब्जेक्ट हार्ड नहीं है, बस उससे उससे थोड़ा प्यार कीजिए और वो भी आपसे प्यार करेगा, ठीक है। आपको समझ में आने लग जाएगा बेसिकली।
तो बेसिकली फोकस, जिसका भी ज्योग्राफी वीक है वो फोकस कीजिए कि वो 6 और 10th क्लास की एनसीईआरटी को एक बार पढ़ ले, गो थ्रू कर ले 6 से लेकर 10th क्लास की एनसीईआरटी। बहुत ईजी है, मैंने इसके अंदर कवर कराया हुआ है, बट स्टिल आप अपने आंखों के नीचे से निकालिए, उसको लिखिए, उसके जो की पॉइंट्स है वो लिखिए। ठीक है, पूर्णिमा अमावस्या क्या होती है, इक्विनॉक्स क्या होता है, समर सॉल्स्टिस क्या होता है, विंटर सॉल्स्टिस क्या होता है। ठीक है, क्योंकि वो आपको हेल्प करेगा जो ITC-Z है उसका मूवमेंट में। ठीक है, वो सारी चीजें आपको वहां पर हेल्प करने वाली है। ओके, फिर ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलास, ये आपके पास होनी चाहिए क्योंकि हम मैप पॉइंटिंग के लिए इसी एटलास का इस्तेमाल करने वाले हैं और आपको हेल्प करेगा, क्योंकि ज्योग्राफी जहाँ पे भी आती है वहाँ पे इमेजिनेशन प्लस मैप पॉइंटिंग ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको प्लीज और प्लीज आप वो अपने साथ रखिए। ठीक है, ये कुछ कंसेप्ट है, नोट्स है, देखिए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं नीचे मैंने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मेंशन किया हुआ है। देखिए, यूपीएससी सिविल सर्विस 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यूपीएससी सीडीएस 1 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, सिविल सर्विस 2022 अगेन, सीडीएस 2019 1 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसको डिटेल में हम लोग एनालाइज करेंगे। ठीक है, ये मेरे नोट्स है कुछ, मैंने ये सिर्फ सैंपल रखा हुआ है। ठीक है, और इसके थ्रू हम लोग पूरा गो थ्रू करने वाले हैं इन नोट्स के थ्रू। ठीक है, अब देखिए कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो उस पर फोकस बहुत ज्यादा जरूरी होता है हमारा। एक है सिलेबस, ये आपको बाय हार्ट होना चाहिए, लर्न होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप कहीं पर भी बाहर भी जाते हो, ठीक है, तो अगर आप जा रहे हो कहीं पर, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा है या आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, आर्टिकल पढ़ रहे हो, तो वो लिंक कर देता है सिलेबस से। ठीक है, अगर कोई आप आर्टिकल पढ़ रहे हो, राइट, तो वो लिंक कर देगा, राइट। उसके बाद सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे यूपीएससी का माइंडसेट जानने के लिए। यूपीएससी में जो पेपर सेटर्स है वो पेपर कैसे सेट करते हैं, वो लोग कैसे पेपर बनाते हैं, वो कैसे आंसर्स को डालते हैं, ऑप्शंस को डालते हैं, ये सारी चीजें आपको हेल्प करेगी। कैसे हेल्प करेगी? अगर आपको यूपीएससी का सिलेबस पता है, वो जो क्या पूछने वाली है वो पता है, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको पता है तो ठीक है। ये इंट्रोडक्शन लेक्चर था, मैं इसके अंदर ज्यादा इसको खींचूंगा नहीं। ठीक है, सुनर मेरा ये ऐप भी रिलीज हो जाएगा, प्ले स्टोर पे आ जाएगा, आप उसको भी डाउनलोड कर लेना। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए बाकी बच्चों के साथ। ठीक है, जिससे कि उनको भी ये फायदा मिल सके। ठीक है, मैं अपने नोट्स भी अवेलेबल करा दूंगा, वो ऐप पर अवेलेबल होंगे, यहाँ पर अवेलेबल नहीं होंगे। मैं जल्दी ही टेलीग्राम चैनल भी ओपन कर दूंगा। मेरे को 20-25 डेज का टाइम लगेगा क्योंकि वो टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं कुछ, उसको सेट करने में। मेरी वेबसाइट भी आ जाएगी, मैं उसके सारे सबके लिंक्स जो है वो इस वीडियो के अंदर डाल दूंगा। 20-25 डेज में इस वीडियो को भी एडिट कर दूंगा मैं। ठीक है, तो आप बने रहिए मेरे साथ। ठीक है, फिट रहिए, फाइन रहिए, हेल्दी रहिए, हेल्दी खाना खाइए। ठीक है, टाइम टेबल को फॉलो कीजिए। सी पढ़ने का कोई टाइम नहीं होता है, बट स्टिल एक लाइफ में डिसिप्लिन आ जाए तो वो आपको कंसिस्टेंट बनाए रखेगी। ठीक है, मोटिवेशन क्या करता है, एक आग लगा देता है चिंगारी। आज आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन आ जाएगा, आप 24 घंटे पढ़ लोगे, लेकिन उसके बाद का क्या? उसको बनाए रखने का काम डिसिप्लिन करता है। तो 10:30 सो जाइए, सुबह मॉर्निंग में 4 o'clock उठिए। ठीक है, अपने रूटीन को सेट कीजिए। ओके, पढ़ाई का टाइम है, एग्जाम्स का टाइम है। ठीक है, तो रिवीजन पे फोकस कीजिए। प्रीवियस जितने भी टॉपिक्स है, जो भी पढ़ा रखे हैं, नोट्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे, उसको गो थ्रू कीजिए। ठीक है, स्पेशली 10th क्लास 12th क्लास, आप प्लीज और प्लीज रिवीजन पे फोकस कीजिए। सैंपल पेपर को एक बार गो थ्रू कीजिए। अगर आपका 4-5 दिन का टाइम है तो एक दिन तो भी बैठ के सैंपल पेपर कीजिए। ठीक है, बाकी समय आप रिवीजन कीजिए, रिवीजन पे ज्यादा फोकस कीजिए। कोई भी नई चीज मत करिए। ठीक है, पुरानी चीजों को ही रिवाइज कीजिए, वो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाएगी। फॉर्मूलेज रिवाइज कीजिए। ठीक है, डेरिवेशन रिवाइज कीजिए। और क्लास 6 से लेके 10th क्लास के बच्चे, 9th क्लास तक के बच्चों को मेरी ये गुजारिश है कि वो अपने रिवीजन पे फोकस कीजिए। 6th से लेके 9th क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो आपका बेस बनाने में हेल्प करती है। ठीक है, मैं ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि 6th क्लास कैसे इंपॉर्टेंट है। जो 8th क्लास 9th क्लास वाला बच्चा है वो खुद हंसने लग जाएगा कि अरे ये तो 6th क्लास का क्वेश्चन है, राइट। सीडीएस और एनडीए और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी वो क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो अपने बेसिक्स पे ध्यान दीजिए। ठीक है, और सरप्राइज के लिए वेट कीजिए। ठीक है, बने रहिए मेरे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, एंड डू कमेंट अगर आपको कुछ और चीजें चाहिए, कुछ और वीडियो चाहिए, मैं उस पर डेफिनेटली वर्क करूंगा। थैंक यू।